नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश कोटेदारों व उपभोक्ताओं का संगठन है जो प्रदेश के कोटेदारों को शासन की मंशा अनुरूप राशन वितरित करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही कोटेदारों एवं भुगतानों की समस्या का समाधान शासन से सफल करने का कार्य सन 2016 से करता आ रहा है। कोरोना काल में प्रदेश के कोटेदारों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क वितरण कराया। खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का ईमानदारी से अपने परिवार के जीवन की परवाह किए बगैर सरकार के निर्देशानुसार वितरण किया, जिससे कुछ कोटेदारों की कोरोना काल में मृत्यु हो गई। उन्हें किसी प्रकार की सरकारी सहायता भी प्राप्त नहीं हुई। कोरोना काल में संपूर्ण भारत में किए गए खाद्यान्न के वितरण की भारत सरकार ने समीक्षा कराई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तर प्रदेश के कोटेदारों के द्वारा किए गए वितरण कार्य से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के कोटेदार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कोटेदारों का लाभांश 90 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि डबल इंजन की राज्य सरकार उत्तराखंड में 180 रुपए प्रति क्विंटल, हरियाणा में 200 रुपए प्रति क्विंटल कोटेदारों को लाभांश दिया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, यहाँ मात्र 90 रुपए प्रति क्विंटल लाभांश दिया जा रहा है। साथ ही कोटेदारों को मात्र 4,500 रुपए ही प्रतिमाह लाभांश दिया जाता है, जो कि प्रतिदिन मात्र 150 रुपए मजदूरी के रूप में मिलता है, जबकि मनरेगा मजदूर को 230 रुपए दिए जाते हैं। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी दिनांक 20 सितंबर से कोटेदार उपभोक्ता जन कल्याण रथ यात्रा अलीगढ़ से प्रारंभ होकर कासगंज, एटा, हाथरस, आगरा, औरैया, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, हरदोई, शाहजहांपुर, आशिक, लखीमपुर, सीतापुर जनपद से होकर राजधानी के कोटेदारों एवं आम जनता जनार्दन को सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार व जन जागरण रथ यात्रा में ऑडियो के रूप में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा संबोधित करते हुए राजधानी लखनऊ में पहुंचने के उपरांत रथ यात्रा का समापन किया गया। आज जनसभा के माध्यम से एक सूत्रीय मांग पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। संगठन को आशा ही नहीं विश्वास है कि जनहित में प्रदेश के कोटेदारों के परिवार के पालन पोषण के हेतु ईमानदारी से इस शासनकाल में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा तथा वर्ष 2024 में आदर्श कोटेदारों को वर्ष लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीट पर विजयश्री प्राप्त करने के लिए संगठन आज की जनसभा में उचित माध्यम से ज्ञापन प्राप्त करने वाले माननीय मंत्री, विधायक या उच्च अधिकारियों के समक्ष कोटेदारों को प्रेरित किया जाएगा। इसी आशा के साथ कोटेदारों को खाद्यान्न व चीनी 300 रुपए प्रति क्विंटल लाभांश दिया जाए, 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 80,000 कोटेदार और उनके परिवार आपकी और आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, जिसे हम सभी जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। लखनऊ से संवाददाता हरीश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, हम आदर्श कोटेदार एसोसिएशन संगठन बैनर के तले एकत्रित हुए हैं और हमारी रथ यात्रा जनपद अलीगढ़ से 20 सितंबर से प्रारंभ हुई थी। सारे जनपदों से होते हुए जनपद लखनऊ में कल 29 तारीख को आई थी। आज 30 सितंबर को उसका समापन है। इस अवसर पर हम अपने प्रदेश के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें हमारी मांग है कि हमारा 300 रुपया कुंटल कमीशन किया जाए और जैसे सबको सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है सरकार में, वैसे हम विक्रेताओं को भी सुरक्षा की गारंटी जाए। 10 लाख रुपए का सुरक्षा कार्ड बनवाने का काम किया जाए विक्रेता साथियों का। कोविड-19 के समय जिस तरीके से आप लोगों ने प्रधानमंत्री अन्न योजना वितरण किया, क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से और सरकार की तरफ से आप लोगों का कोई भुगतान मिला? देखिए, जैसा कि हमने 19 में सरकार के आदेशानुसार जो खाद्यान्न वितरण किया, उसका भारत सरकार द्वारा बढ़ाना की गई, उसकी प्रोत्साहन किया गया, लेकिन उसका हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला, आज तक लाभ नहीं मिला। जबकि कोरोना काल में हमारे विक्रेता साथी एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए। जैसे सबको लाभ दिया गया, 50 लाख तक का स्कीम दी गई, लेकिन हमारे विक्रेता साथियों को आज तक कुछ नहीं दिया गया। क्या मांग होगी आपको? यहाँ पे जिस तरीके से आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या मांग के लिए आप लोग धरना दे रहे हैं? देखिए, हमारी वैसे तो 5 मांगे थी, जिसमें हम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी 4 मांगे मान ली गई हैं। 2 मांगे अवशेष हैं। पहला तो कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए खाद्यान्न और चीनी पर, दूसरा 10 लाख रुपए का सुरक्षा कार्ड बीमा दिया जाए, और तीसरा ये विभाग के हमारे अधिकारी हैं
ये हम सभी विक्रेताओं को, पदाधिकारियों को प्रताड़ित करते हैं। अगर हम अपनी बात रखने का, पोर्टल पे काम करने का प्रयास करते हैं तो ये जांच के नाम पे डंडा आगे बढ़ा देते हैं। हम यात्रा शुरू किए तो उन्होंने जांच का काम बढ़ा दिया। हम यहाँ आज बैठ करके अपनी मीटिंग कर रहे हैं तो उन्होंने हमको प्रताड़ित करने का काम किया। हमारे और सरकार के बीच में सबसे बड़ा कोई रोड़ा बना हुआ है तो ये विभाग के अधिकारी। आज यहाँ पे जितने भी कोटेदार मौजूद हैं, कहाँ से यहाँ? ये उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के विक्रेता आए हुए हैं। अलीगढ़ से यात्रा जारी हुई, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद और कन्नौज, इटावा और शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ। आज यहाँ लखनऊ कब से यह रथ यात्रा आपका चल रहा है? 20 सितंबर से चल रही है। 20 सितंबर से चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका आज ये जो धरना है, आप लोग एक तरीके से अपनी मांगों को लेके आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, तो मुख्यमंत्री स्तर पे भी कुछ वार्ता हुई है? जैसे कि आप कह रहे हैं कुछ मांगे मान ली गई हैं, तो क्या अगला क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, हमारा जो मांग पत्र है, पहली बात तो हम धरना नहीं दे रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का वादा है सबकी सुरक्षा सबका साथ। इसीलिए हम अपने परिवार के लिए मांग कर रहे हैं, जो कि हमारा प्रार्थना पत्र माननीय प्रधानमंत्री तक भी गया था। माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से फोन भी आया था और हमारी समस्याओं को पूछा गया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी समस्याओं को जल्द ही ऊपर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने खाद्य आयुक्त महोदय को इसका संज्ञान लेने के लिए दिशा निर्देशित किया। जब वहां से उत्तर प्रदेश से ये हुई तो हमारे खाद्य आयुक्त महोदय ने हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाया। हमारा प्रतिनिधि मंडल गया उनके पास। इन 4 मांगों को उन्होंने कहा कि जो हम जल्दी से जल्दी आपकी प्रयास करते हैं, उसका उन्होंने आदेश जारी कर दिया, आदेश बनवा दिया। अब आदेश का पालन तो करवा दें, आदेश तो बना दिया, लेकिन अब नीचे जो बैठे अधिकारी हैं पालन उनको करना है, चाहे वो डीएसओ हो, चाहे एडीएम हो, चाहे जो पालन उनको करना है, उस आदेश का पालन तो करें। अब जो हमारी मेन मांग रह गई है, हमारा कमीशन बढ़ा दें और विक्रेताओं को जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सुन लें और अधिकारियों को इस चीज का दिशा निर्देशित कर दें कि विक्रेताओं का सहयोग करें, प्रताड़ना ना करें। जिस तरीके से वो प्रताड़ना करते हैं विक्रेता, उससे बड़ा निराश होता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि कोविड-19 में हमने वितरण किया, कोविड-19 में वितरण किया और भारत सरकार ने इसकी समीक्षा की। उस समीक्षा में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रथम पुरस्कार से अवार्ड सम्मानित किया माननीय योगी जी को। योगी जी से हम यही योगी जी से कहना चाहते हैं कि मैंने मेहनत की है, हमारे विक्रेता भाइयों ने मेहनत की है और अवार्ड आपको मिला है, अवार्ड आप पाए हैं हमारी वजह। तो हमारा फर्ज है कि हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको केवल प्रशंसा नहीं चाहिए, केवल मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, हम आपकी इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।